अस्सलाम और मैं हूं आपके साथ अरसलान आशिक। जैसा कि हम सब जानते थे और परसों से जिस बात का सबको इंतज़ार था कि कब 10वीं जमात के नताइज का ऐलान किया जाएगा, और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो गया जब जम्मू और कश्मीर स्टेट बोर्ड की जानिब से 10वीं जमात के इम्तिहानात का ऐलान कर दिया गया। हम सबको इस बात का इंतज़ार था, बच्चों को भी इस बात का इंतज़ार था कि कब हमें देखने को मिलेगा कि हमने किस बच्चे ने कि कौन सी काबिलियत से कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। और इस वक्त हम सदफ मुश्ताक के घर पे है, जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहान में इम्तियाजी पोजीशन हासिल की है। 498 मार्क्स इन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहानात में हासिल किए हैं। और ये न खाली इनके लिए फ़ख्र की बात है, न खाली इनके घर वालों के लिए, बल्कि पूरे कश्मीर के लिए यह फ़ख्र की बात है कि हमारे बच्चे तलीमी मैदान में या तलीम के शोबे में निखर कर सामने आ रहे हैं। आइए आपकी मुलाकात सदफ मुश्ताक से कराते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने ये सफ़र तय किया और कैसे वो इस मकाम तक पहुँचे। उन्होंने 10वीं जमात में जो है इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। सदफ, सबसे पहले मैं आपका अपने चैनल पर खैर मकदम करता हूँ। थैंक यू सर। दूसरी बात, हमारी पूरी टीम की ओर से आपको मेनी कॉन्ग्रेट्स और आपकी पूरी फैमिली को भी थैंक यू सो मच। सबसे पहले सिर्फ आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि 498 मार्क्स, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम होता है, घर का स्ट्रेस भी, टीचर्स का स्ट्रेस भी, बच्चा परेशान होता है, क्या आपने एक्सपेक्ट किया था? 498 तो नहीं एक्सपेक्ट किया था, अच्छे मार्क्स एक्सपेक्ट किए थे। खुदा पे भरोसा था कि मेहनत की है तो ऑब्वियसली अच्छा रिजल्ट तो आ ही जाएगा। लेकिन 498 ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया था और फर्स्ट रैंक भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। अच्छे मार्क्स लगा था आ जाएंगे, मगर इतने नहीं। तो आपको बस आप कह रहे कि आपने मेहनत की थी और उसके बाद अल्लाह ताला पे भरोसा किया था कि आ जाएगी, और 498 आपको भरोसा नहीं था, लेकिन 498 आ गए, आपने जो है पोजीशन हासिल कर ली। अब इस मेहनत, इस राज के बारे में हमें भी ज़रा बताएं और हमारे व्यूअर्स को भी कि क्या क्यूरिकुलम रहा पूरे साल, क्या मेहनत किस तरीके से आपने की? हमारा जब विंटर ब्रेक शुरू हुई थी तो स्टार्टिंग में मैं बहुत डाउट्स थे मुझे कि कैसे करना है, क्योंकि 10th क्लास बहुत हाइप्ड अप है, तो तब क्लियर नहीं था। और तब सब बच्चे ट्यूशन भी जा रहे थे, तो मैं ट्यूशन नहीं गई थी, इससे और डाउट हो गया कि क्या कर लूँगी। फिर जब लेकिन मैं स्कूल गई तो टीचर्स ने कहा कि 10th क्लास उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, स्कूल से पढ़ लो, हमारी गाइडेंस है, सेल्फ स्टडी करो, नोट्स को अच्छे से रिवाइज़ करो तो हो जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया। सदफ, आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात कही कि ट्यूशन नहीं गए। हालांकि कश्मीर के वालिदैन जो है हर टाइम यही सोचते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा ट्यूशन, जहाँ पर अगर लाखों पे भी फीस देनी पड़े देंगे, लेकिन अपने बच्चे को वहीं पे पढ़ाएंगे। लेकिन आपने जो है अपने बलबूते पर पूरे साल पढ़ा और आपने ये इम्तियाजी पोजीशन हासिल की। सदफ, यहाँ पर आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि रवा साल जो है एजुकेशन गवर्नमेंट की जानिब से जो है मार्च सेशन का ऐलान कर दिया गया था, जो कि वादी कश्मीर के बच्चों के लिए एक अलग सी बात थी, क्योंकि आज तक वादी में कभी मार्च सेशन नहीं हुआ था। लेकिन इस साल जो है आपका एग्ज़ाम मार्च सेशन में हुआ। कैसे आपने पूरी तरह से फिर ये माइंडसेट कैसे आपने बनाया, क्योंकि ये पूरी तरह से अलग बात थी मार्च सेशन होना। कैसे आपने माइंडसेट बनाया और कैसे आपने प्लानिंग की कि कैसे जो है इसको अब क्रैक करना है, क्योंकि पूरा जो अब रास्ता दूसरा था? जब मार्च सेशन अनाउंस हुआ तो तब तक तो सब स्कूल्स ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था, तो मेरा भी सिलेबस कंप्लीटेड ही था। तो पहले मैं थोड़ी डिसअपॉइंटेड थी, लेकिन फिर जब मैंने सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करना शुरू किया तो पता चला गलतियां बहुत हो रही हैं। फिर मैं खुश हो गई, और टाइम मिल रहा है और सैम्पल पेपर कर सकते हैं। तो उस टाइम में मैंने अच्छे से सैम्पल पेपर्स किए, नोट्स को फिर से रिवाइज़ किया, अपने खुद के नोट्स को, और फिर एग्ज़ाम दिया। इस तरफ चले, ये तो हो गई मार्च सेशन की बात। अब ज़रा बात माहौल की करें। 10th का एग्ज़ाम, बच्चा 10th में पढ़ता हो, उसके बाद घर वालों का भी प्रेशर। बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ी बात होती है बच्चे के दिमाग में, घर वालों का तो छोड़ो, रिश्तेदार क्या कहेंगे। रिश्तेदारों को उस टाइम फ़ोन पर फ़ोन आएंगे कि आपके बेटे ने या बेटी ने क्या किया है। कैसे आपने ये प्रेशर मेंटेन किया, घर वालों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर या अपने स्कूल का प्रेशर, कैसे आपने इस प्रेशर को मेंटेन किया, ये ज़रा हमें बताएं। घर वालों की तरफ से कोई प्रेशर तो नहीं था कि पोजीशन लानी है, अच्छे मार्क्स लाने, लेकिन खुद पता होती है कि पेरेंट्स को एक्सपेक्टेशन है कि इसको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। वो बोलते नहीं, वो अलग बात है। टीचर्स भी कभी आपको उधर से नहीं बोलेंगे कि तुम्हारे इतने स्पेसिफिकली इतने मार्क्स आने चाहिए, मगर बच्चे को पता होती है कि इस इंसान को मुझसे एक्सपेक्टेशन है, इसको अच्छे मार्क्स आने चाहिए। तो खुद को पता थी कि लोग कुछ एक्सपेक्ट करके बैठे हैं तो करना पड़ेगा। तो ये तो रही घर वालों की बात और टीचर्स की बात। रिलेटिव्स का ज़रा यहाँ पे बताएं, क्योंकि रिलेटिव्स हमेशा देखते रहते हैं कि ज़रा इनका बच्चा देखिए, आज उनकी बेटी का 10th है, ज़रा देखे क्या होगा। ये जो एक बात है, इसको अगर हम एक मोटिवेशन की तरह देखें तो ये
द ओनली वे है जिससे ये बेनिफिशियल रह सकता है। अगर इसको प्रेशर की तरह, स्ट्रेस की तरह लेंगे फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका आज मोटिवेशन ले लो, वो मुझे एक चैलेंज दे रहे हैं कि तुम्हारे मार्क्स कैसे आएंगे, मैं दिखाती हूँ कैसे आएंगे। ये तो आपने सही से इंटेलेक्चुअल बात कर दी आपने कि तुम्हें दिखाना है मार्क्स कैसे आएंगे, वो तुमने सबको दिखा दिया कि मार्क्स कैसे आएंगे। चले यहाँ पर दूसरा सवाल आपसे पूछूंगा कि अभी हमने मार्च सेशन की बात की, बच्चों के लिए जो है पूरी तरह से नया रास्ता था। क्या आपको लगा कि मार्च सेशन बच्चों के लिए ठीक है, क्योंकि अब जो इस साल 10th में पढ़ते हैं या अब जो आइंदा 10th में पढ़ेंगे और जो CUET का एग्ज़ाम भी गवर्नमेंट ने बताया, क्या आपको लगता है ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, सबसे पहले मार्च सेशन उसके बाद CUET, क्या इससे बच्चों को बेनिफिट है? क्या कश्मीर में, खासकर कश्मीर की बात करें क्योंकि कश्मीर में 3 महीने जो है हार्श विंटर होता है, इस हिसाब से अगर हम देखें, क्योंकि अब आपने मार्च सेशन दिया, क्या आपको लगता है कि क्या कश्मीर में बच्चों के लिए मार्च सेशन ठीक है या किस हिसाब से गलत है या किस हिसाब से ठीक है? आई थिंक कश्मीर में जो पुराना सिस्टम था, क्योंकि यहाँ विंटर बहुत हार्श होता है, तो उस विंटर में हम खुद पढ़ सकते थे। वो नई क्लास शुरू होती थी तब जोश भी अच्छा खासा होता था, तो तब बच्चा खुद पढ़ लेता था, जिसको पढ़ना होता था वो उसमें अच्छा खासा सिलेबस कवर कर लेता था। लेकिन अब क्या हो गया, मार्च सेशन हो गया, तो अब एक बेनिफिट ये लग रहा है कि उस विंटर टाइम में एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर लेंगे। अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो बोथ वेज आई थिंक कोई हम नहीं कह सकते कोई ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक ही है। जिसको पढ़ना होगा वो हर किसी भी सेशन में पढ़ लेगा। ये तो आपने सही बात की कि जिसे पढ़ना होगा उसके लिए मौसम सरमा कुछ नहीं या गर्मी का मौसम कुछ नहीं, पढ़ने वाला तो हमेशा पढ़ेगा। अब आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे कि टेंशन था, सब बच्चों को टेंशन था कि अब जो है 10वीं जमात के नताइज सामने आने वाले हैं, प्रेशर भी होता है काफ़ी ज़्यादा। कुछ बच्चों ने जो है इसमें बड़ी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है, अच्छे नंबरात से वो जो है इस एग्ज़ाम में पास हुए हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके काफ़ी कम मार्क्स आए हैं या जो रह गए हैं। उन बच्चों के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? उनके लिए यही मैसेज है कि आप देखिए आपने इस साल क्या क्या गलतियाँ की, अगले साल उनको रिपीट ना करें, इंशाल्लाह आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, ये तो उन बच्चों के लिए जो इस साल रह गए या जिनकी कोई सब्जेक्ट जिनका इस साल रह गया। आधे बच्चे, जैसे हमने परसों भी देखा कि कई बच्चे जो है गलत रास्ता फिर इख्तियार कर लेते हैं, गलत डिसीजंस ले लेते हैं इस समय पर। उनके लिए आपकी क्या मैसेज होगी जिन्होंने आज जो है अपने नताइज देखकर कुछ ऐसा मन बना लिया होगा कि जो है अब हम इससे आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे, या जो अब इसके आगे गलत रास्ता इख्तियार करने का सोच रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा? उनके लिए मैं यही कहूँगी कि 10th इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। ये तो कश्मीर में यहाँ इतना हाइप है, 10th क्लास पास करना इट्स नॉट अ ग्रेट डील, क्योंकि इसके बाद ही चीज़ें मुश्किल होना डिफ़िकल्ट होता है, मतलब इसी के बाद ही चीज़ें डिफ़िकल्ट होना शुरू होती हैं। तो अगर अभी तक आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो तो आगे कर लो, क्योंकि 10th क्लास आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। यही 2-3 दिन चलेगा, 10th बोर्ड, फिर कोई नहीं पूछेगा 10th में कितने मार्क्स आए थे। तो लेट इट बी, मूव ऑन करो, आगे अच्छे से पढ़ो और जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको कंट्रोल में रखो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलिए, ये तो रही बच्चों की बात। हालांकि काफ़ी अच्छी बात कही इन्होंने कि जो बच्चे मतलब निराश हो जाते हैं कि हमारे इस साल अच्छे मार्क्स नहीं आए, या उस चीज़ के बाद वो गलत रास्ता इख्तियार करने की सोचते हैं, ये तो सरासर गलत है, क्योंकि ये सच में एक बिगनिंग है। हर किसी इंसान में काबिलियत है, हर कोई इंसान जो है आसमान छू सकता है, बस इंसान एक दफ़ा अज़्म कर ले। सदफ, आपसे ये बात भी जानना चाहेंगे, कई सारे जो कश्मीर में हमारी फैमिलीज़ है, कई फैमिलीज़ ऐसी भी होती है जिन्होंने खुद अपने बेटे पर या बेटी पर प्रेशर बनाया होता है कि भाई हमें तुमसे ये एक्सपेक्टेशंस है, तुम्हें इन चीज़ों पर खरा उतरना है। उन फैमिली मेम्बर्स पर या उन लोगों पर क्या कहना चाहेंगी आप उनको, जिनकी वजह से फिर बच्चों को तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है? ऐसे फैमिली मेम्बर्स से, पेरेंट्स से मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा प्रेशराइज़ करेंगे स्टूडेंट को, उतना ज़्यादा रिज़ल्ट नेगेटिव में ही आएगा। तो बेहतर है कि अगर बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो ऑब्वियसली उसे कहो पढ़ो, लेकिन कभी भी ऐसे कोई स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स मत सेट करना। अगर आपको पता है कि वो अपना बेस्ट दे रहा है, अगर फिर भी उससे नहीं हो रहा तो ऑब्वियसली उसको मोटिवेट करो, डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। कोई स्पेसिफिक गोल नहीं उसका देना चाहिए तुम्हें इतने ही मार्क्स आने हैं।
चिल करने दो बंदे को, क्या है। ये चिल करने को बंदे को क्या है, जब बंदे को सच में इंसान बोलेगा नहीं तुम कर सकते हो, वो भी अपनी जगह सोचेगा कि 4 लोग मेरे साथ हैं, मेरे वालिदैन मेरे साथ है, मैं कर सकता हूँ। अब जैसा कि आपने कहा, मैं उस बात पर वापस आऊँगा कि जैसा आपने कहा कि आप ट्यूशन नहीं गए, आपने घर पे ही पढ़ाई की सारी। इस बात में आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको लगा भाई ट्यूशन भी नहीं गए हैं, घर पे ही पढ़ा है और 10th का एग्ज़ाम है, इन सब चीज़ों में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको चैलेंजिंग लगा या जिस पर आपको जो है डाउट था कहीं ना कहीं इसमें मार्क्स कम आ जाएंगे? मुझे उर्दू में गड़बड़ बहुत ज़्यादा होती थी, मेरा उर्दू बहुत वीक था। मैंने 10th में उर्दू पे काम किया और मुझे बायोलॉजी में बहुत स्केप्टिकल थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आती थी। तो मैंने स्कूल टीचर से वो अच्छे से पढ़ी, बायो टीचर बहुत अच्छे थे हमारे, उनसे अच्छे से पढ़ी और बाकी मुझे ख़ास कुछ डिफ़िकल्टी आई नहीं क्योंकि यूट्यूब पे इन्फिनाइट मटीरियल अवेलेबल है। अगर पढ़ना है तो घर बैठे आराम से पढ़ सकते हैं, एट ईज़, एट द कम्फर्ट ऑफ होम। तो नाज़रीन, ये हमारे साथ सदफ़ मुश्ताक थी जो कि श्रीनगर से है और इन्होंने जो है 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान में इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की है। इनसे हमने बात की, आप भी हमारे साथ बने रहे इस दौरान। आपने इनसे जाना कि 10वीं जमात में इन्होंने ट्यूशन सेंटर्स का रुख नहीं किया, हालांकि हमारे वालिदैन को यही परेशानी रहती है कि अच्छे से अच्छा ट्यूशन सेंटर जहाँ पर अगर हज़ारों में भी फ़ी भरना पड़े लेकिन बच्चा अच्छे से पढ़ना चाहिए। जैसा कि सदफ़ ने भी कहा, अगर बच्चा अज़म कर ले, बच्चा घर पर बैठ कर भी पढ़ सकता है और बात सिर्फ अज़म करने की है। और आखिरी में इन्होंने ये बात भी कही तमाम उन वालिदैन से, तमाम उन बच्चों से कि प्रेशर की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, 10th तो बस बिगनिंग है। इंसान अज़म कर ले, इंसान मेहनत कर ले तो किसी भी मकाम पर पहुंच सकता है। सदफ़, आखिर में भी आप और आपकी फैमिली को द वॉइस ऑफ कश्मीर की टीम से बहुत बहुत थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये आप देख रहे थे, सदफ़ मुश्ताक थी हमारे साथ श्रीनगर के नटीपोरा से, जिन्होंने 10वीं जमात के इम्तिहानात में इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की। उनसे हमने बात की, क्या बातचीत हुई वो आपने भी जाना। ऐसी ही बड़ी और अपडेट्स के लिए आप बने रहे द वॉइस ऑफ कश्मीर के साथ। दीजिए इजाज़त मुझे और मेरे कैमरा पर्सन अनस रियाज को।